आदरणीय मोदी जी, नमस्कार। जब भी हमारे देश पे कोई आतंकी हमला होता है, हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और ये दुख, ये पीड़ा पूरे देश को होती है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद भी पूरा देश इसी पीड़ा से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लोग बाग अपनी अपनी डीपी बदल रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं। ये एक संकेत है देशवासियों का अपने सेना के प्रति, जवानों के प्रति, शहीदों के प्रति सम्मान का और श्रद्धांजलि का। एक्चुअली हर देशवासी में देशभक्ति है। हम सब सेना के जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर देशवासियों को यह नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या करें। हर किसी के मन में जज्बा है, पर लोगों को जरिया नहीं है। सबके मन में देशभक्ति की भावना है, पर उन लोगों को कोई सही दिशा निर्देश दिखाने वाला नहीं है। हर देशभक्त जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए कुछ करना चाहता है, पर उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। हद से हद क्या करते हैं लोग बाग, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करेंगे 24 घंटे के लिए, 25वें घंटे सब नॉर्मल। मेरा एक निवेदन है सर, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए भारत सरकार की ओर से, एक ये पहल की जाए कि जब भी कोई हमारा जवान शहीद हो तो उसकी शहादत के, मतलब जवान की शहादत के बाद 48 से 72 घंटे में भारत सरकार की ओर से उस शहीद के माता पिता के नाम पे एक अकाउंट खुलवाया जाए। और वो बैंक अकाउंट मीडिया की जिम्मेदारी हो, मीडिया के लिए मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो कि हर मीडिया हाउस को अखबारों में और टीवी चैनल्स पे उसको फ्री में पब्लिसाइज करना हो। उसके प्रिंट में एड छपे और टीवी पे भी उसका विज्ञापन आए फ्री। मतलब भारत सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि शहादत के बाद 48 से 72 घंटे के बाद शहीद के माता पिता के नाम से अकाउंट हो, और मीडिया पे जिम्मेदारी डाल दी जाए कि उनको वह अकाउंट पब्लिक के बीच में लेके आना हो। उसके बाद सारा काम देशवासी करें, उसके बाद सारा काम देशभक्त करें। आखिर हम कब तक प्रोफाइल पिक्चर बदलेंगे? हमें देश की तस्वीर बदलनी है। मैं जानता हूं मोदी जी, ये शब्द सिर्फ आपके कानों तक पहुंचने की देर है। अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंच गए, आप इसको कतई नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप इस विषय पे जरूर संज्ञान लेंगे। मतलब मेरे को आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 70 सालों में इस देश को पहली बार वो पीएम मिला है जिसका दिल सेना के जवानों के लिए धड़कता है। वो पीएम मिला है 70 सालों में जो अपना जन्मदिन सेना के जवानों के साथ मनाता है। वो पीएम मिला है जो अपनी होली दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाता है। मोदी जी, हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही से उम्मीदें हैं। आप ही सिविलियंस के और सेना के बीच में ये ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं। आप ही हैं जो देश के आम नागरिक और सेना के जवानों के बीच ये पुल बनाने का काम कर सकते हैं। देश को आप में भरोसा है। नेशनल डिफेंस फंड के आंकड़े इस बात का सबूत है। मैंने एनडीएफ की साइट पे पूरा स्टडी किया। नेशनल डिफेंस फंड के आंकड़े साबित करते हैं कि देश को आप में भरोसा है। पिछले 5 सालों में पहली बार आपके पीएम बनने के बाद नेशनल डिफेंस फंड की जमा राशि 1000 करोड़ के ऊपर गई है। तो सोशल मीडिया में जितने भी लोग एक्टिव हैं, उन सभी की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन है, अगर ये आवाज आप तक पहुंच जाए तो इस दिशा में पहल कीजिए। देश के आम नागरिक को, आम देशभक्तों को सेना के साथ जोड़ने का, क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम शहीदों के परिवारों से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके लिए कुछ तो कर पाए। एक फोटो बदल के हम कब तक अपनी देशभक्ति वो करेंगे? आपको हृदय की गहराइयों से अग्रिम आभार मोदी जी, बहुत बहुत आभार। मुझे पता है ये आवाज आप तक पहुंच गई तो इस चीज पे पहल पक्का होगी। और इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, मेरे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आप किसी भी दल के सपोर्टर हो, आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, बीजेपी के हो, सपा के, बसपा के, आप ये हो, जो भी हो, 2 मिनट के लिए सारी बातें भूल के, अपने आपसी मतभेद, हमारे आपसी ट्विटर फेसबुक पे होने वाली लड़ाइयां, सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ सेना के जवानों को याद कीजिए। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, उनकी शहादत को याद कीजिए। और मेरी इस अपील को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज वहां तक जाए जहां से देश की नीतियां बनती है। जय हिंद, वंदे मातरम।